शेख और एक सवाल आया है, वो लिखते हैं कि क्या हम किसी इदारे को पैसे देकर वहाँ ही कुर्बानी करवा सकते हैं? ये सवाल बहुत ही हसास है, जिसके बारे में अक्सर लोग सवाल करते हैं कि बाज़ लोग कुर्बानी के पैसे जो है किसी इदारे को देते हैं। अगर इसके भी दो पहलू हैं। अगर कोई आदमी कुर्बानी के जानवर के पैसे किसी इदारे को देता है और वो ख़ुद कुर्बानी नहीं करता है, तो ऐसा करना क़तअन जायज़ नहीं है, क्योंकि वो ख़ुद कुर्बानी नहीं करता है बल्कि वो पैसे वो अतिया में देता है, खैरात में देता है इदारे को। और ये सदका करना जो है कुर्बानी का मुतबादिल नहीं हो सकता है। किसी भी सूरत में सदका करना कुर्बानी का मुतबादिल नहीं है। तो हमें हर हाल में कुर्बानी करनी है, खुद ही करनी है। दूसरा पहलू ये है कि इंसान उस इदारे को पैसा तो नहीं देता है, लेकिन उस इदारे को वकील बनाकर जो है वो अपनी कुर्बानी करवाता है। तो इस बारे में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इस्लाम के अंदर इस बात की गुंजाइश है कि आप अगर कोई काम खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी दूसरे से वो काम करवा सकते हैं, वो आपका वकील बन जाए। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इस्लाम इस बात की हमें इजाज़त देता है। लेकिन यहाँ पे मुझे जो वजाहत करनी है या जिस बात की तरफ इशारा करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि कुछ सालों से हमारे यहाँ माशरे के अंदर इस बात का ज़्यादा उरूज मिल रहा है, इस रुझान को बढ़ावा दिया जा रहा है कि कुर्बानी जो है किसी दीनी इदारे को देकर जो है आप उससे खलासी हासिल करें। देखिए, अल्लाह ताला का इरशाद है, ला यनालुल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। यहाँ अक्सर लोग जो है इस कुर्बानी के जानवर को ज़बह करना, इसके गोश्त को तकसीम करना, ये एक किस्म की चट्टी समझते हैं। हालांकि उनके पास माली वसाइल होते हैं, तो उस चट्टी से बचने के लिए वो क्या करते हैं, वो अपना पैसा किसी इदारे में देते हैं ताकि उनको वकील बनाकर जो है कुर्बानी की जाए। और बाज़ इदारों की तरफ से भी जो है इस बात की बहुत पजीराई होती है, इस रुझान को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये ख़तरनाक रविश है। ये आगे चलकर जो है हमारे माशरे के अंदर अक्सर लोगों के दरमियान कुर्बानी के जज्बे को ही ख़त्म करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह को न इस जानवर का गोश्त ज़रूरत है, न इसका खून ज़रूरत है, बल्कि उसको आपका तक़वा चाहिए। एक इंसान जो है खुद अपने हाथ से ज़बह करता, खुद जो है वो उन अज़कार को पढ़ता जो उस वक़्त इंसान जिन अज़कार का एहतमाम करता है कुर्बानी के वक़्त, और ख़ुद भी उस गोश्त में से कुछ खाता है, तो ये इन सारी सुन्नतों से हाथ धोना पड़ता है। जिस तरह यहाँ पे हमारे बरसगीर हिंद में, हिंद पाक के अंदर दीनी मदारिस ने इससे पहले एक बहुत बड़ी गलती की है कि ज़कात का मसरफ़ जो है सिर्फ दीनी इदारों को बनाया गया। हालांकि ये एक सिर्फ में आता है, ये एक मसरफ़ है फ़ी सबीलिल्लाह। उसमें भी इख्तिलाफ़ है कि क्या दीनी मदारिस जो है इस मसरफ़ में आते हैं कि नहीं। चले मान भी लिया कि हमने इसको कहा कि ये फ़ी सबीलिल्लाह के मसरफ़ में आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़कात जो बुनियादी गरीब और मिस्कीनों का जो हक़ है, हम उसको ऐसे मसरफ़ में पूरी की पूरी ले लें जो मुत्तफ़क़ अलैह नहीं है। तो नतीजा क्या निकला, इस वक्त हमारे माशरे के अंदर जो इर्तिदाद का जो फितना है, फ़हाशी का जो यानी जो इर्तिकाब आए रोज़ होता है, ये किस वजह से हो? ये इसी वजह से कि हमने जो है ना गरीब और मिस्कीन को ज़कात में से अपना हिस्सा नहीं दिया। हमने बड़े बड़े इदारे कायम किए, हमने बड़ी बड़ी तंजीमें बनाई इस नाम पर कि हम ज़कात जमा करके जो है ना दावत इल्लाह का काम करते हैं। सही है, यह भी एक मसरफ़ है, लेकिन इन्नमा सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन, ये क्यों आप भूल जाते हैं? सदक़ात जो है असल में फ़ुक़रा और मसाकीन का हक़ है। और जो मदारिस वगैरह हैं ये एक सानवी हैसियत रखते हैं, और वो भी तब जब तस्लीम करेंगे कि ये इस सिर्फ में आता है फ़ी सबीलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमने ज़कात को जो है ना पूरी की पूरी डाइवर्ट कर ली दीनी मदारिस में, और नतीजे निकलेगा कि हमारे माशरे के अंदर आए रोज़ जराइम का इर्तिकाब हो रहा है, फाशी बढ़ रही है, और लोग जो है ना दीन का सौदा कर रहे हैं। ये किस वजह से? क्योंकि गरीब को जब पैसा नहीं मिल रहा है, गरीब को जब अपना हक़ नहीं मिल रहा है, तो नतीजे के तौर पर जो है ना वो इन चीज़ों का इर्तिकाब करता है। तो इसी सूरत हाल के तनाजुर में मैं समझता हूँ कि अगर हमने इस रविश को इस रुझान को जो है बढ़ावा दिया, तो कल आइंदा जो है आने वाले सालों में हम समझेंगे कि बहुत सारे लोग, जैसे इस वक्त में हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है इस कुर्बानी को अपने घरों में अंजाम नहीं देंगे, बल्कि यानी
ایک چٹی سمجھ کر جو ہے نا دینی اداروں کے حوالے کریں گے، اور اس میں دینی ادارے بذات خود ذمہ دار ہوں گے۔ ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ شریعت نے اس بات کی گنجائش رکھی، کوئی کسی آدمی کو گھر کے اندر ایسی صورتحال پیش آ رہی ہے یا کوئی دور ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس بات کو ہم یا اس چیز کو ہم اس رخصت کو ہم اتنا استعمال کریں کہ اصل چیز جو تھی شریعت میں کے اندر مطلوب کہ ایک آدمی خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرے، خود اس گوشت میں کھائے، تو وہ چیزیں کہاں رہ جاتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ دینی اداروں کو جو ہے یہ حساس معاملہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جو ہے یہی روش اختیار کر جائے اور پھر لوگ جو ہے نا گھروں کے اندر قربانی چھوڑ دیں گے اور سارے کی ساری قربانیاں دینی ادارے کے ہو جائیں گے، ان کو تو گوشت مل جائے گا لیکن اسلام کے شعیرے کے اوپر جو ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔